रिजर्वेशन की रैशनलाइजेशन को लेकर हुकूमत ने एक कमेटी बनाई है। कमेटी अपना काम कर रही है और शायद 1 महीने का वक्त बाकी है, उसके बाद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट देनी है। लेकिन इस रिजर्वेशन को लेकर जो नौजवान इस रिजर्वेशन के लिए लड़ रहे, बाहर लाकर खड़ा कर दिया। अब उन नौजवानों की रस्साकशी ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर नजर आ रही है कि एक जमात जो है वो डॉक्टर बशीर वीरी से मिल रही है, बाकी सियासतदानों से मिल रही है और क्लेम कर रही है कि जनाब हम ही हैं जो यही जवाब दे रही है कि हम यूं कर रहे हैं, हम यूं कर रहे हैं, हम यूं कर रहे हैं। तो क्या सियासतदानों ने रिजर्वेशन के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे उन लोगों को दो खानों में बांट दिया है? और अगर ये लोग बढ़ चुके हैं तो क्या जब रिपोर्ट आएगी तो उस वक्त एक हल्का कहेगा हमें कबूल है और दूसरा कहेगा कि जनाब हमें कबूल नहीं? मेरे साथ साहिल परे हैं जिन्होंने इस सारी लड़ाई की शुरुआत की थी एक तरह से, और ये तमाम नौजवान उनके साथ थे। ओपन मेरिट स्टूडेंट्स एसोसिएशन के साथ भी ये जुड़े हुए हैं। तो आइए इन्हीं से जानते हैं। अच्छा साहिल, सबसे पहले तो मुझे बताइए क्या तमाशा है ये ट्विटर के ऊपर कि एक जमात कभी किसी के पास जा रही है, किसी के पास जा रही है, वो कह रही है कि जनाब हम ही सही हैं और आप कह रहे हैं कि आप ही सही हैं। फिर आपकी लड़ाइयां भी बिल्कुल पब्लिक हैं, सबको पता चल रहा है कि भाई आप तो आपस में ही भिड़ रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको, मुझे नहीं पता कि आपको किसने बताया, कोई लड़ाई नहीं है। नहीं, मुझे एक्स से पता चला, वहां तो तस्वीरें साफ नजर आ रही नहीं, कोई तस्वीर। इट इज गुड द मोर पीपल वी हैव, है। तो अच्छी बात है। ज्यादा लोग जब जुड़ेंगे, एक एक के पास जाएगा, एक मंत्री के पास, मैं किसी और मंत्री के पास जाऊंगा, तीसरा बंदा किसी और मंत्री के पास जाएगा। इट इज गुड फॉर द कॉज, बट एज लॉन्ग एज द पीपल हु आर फाइटिंग, दे आर सिंसियर टू दिस कॉज, नो इश्यूज। आगे थोड़ी कोई ट्रॉफी लेनी है कि जी मैं इस चीज को इशू ये सॉल्व करा के आगे मेरे कोई ट्रॉफी वेट करे। So you are giving a certificate of sincerity and honesty to the group who is meeting all the national conference leaders। और मुझे ये भी याद है आप ही लोगों ने इन लोगों पर तब ये जब ये पेटिशन दायर हुई थी उस वक्त तो ये भी इल्जाम लगे थे ना पेटिशन दायर होते वक्त कि भाई ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस स्पॉन्सर्ड है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पेटिशन दायर करवाई है। आई एग्जैक्टली रिमेंबर दिस इज व्हाट यू सेड। सो आई नीड टू अंडरस्टैंड, आर यू गिविंग अ सर्टिफिकेट ऑफ सिंसेरिटी एंड ऑनेस्टी टू दिस ग्रुप? नहीं, ये वो वाला ग्रुप नहीं है जो कोर्ट की लड़ाई लड़ रहे। कोर्ट की लड़ाई, दिस ग्रुप, द वन व्हिच इज मीटिंग डॉक्टर बशीर वीरी एंड अदर नेशनल कॉन्फ्रेंस। कोई नहीं, आई एम नोबडी टू जज देम एंड ऑल। मैंने कहा एज लॉन्ग एज पीपल हु आर जस्ट फाइटिंग अगेंस्ट दिस न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी, एज लॉन्ग एज दे आर सिंसियर, दे आर ट्रू टू दिस कॉज, कोई इशू नहीं है। अगेन हैविंग सेड दैट कि आगे कोई ट्रॉफी नहीं है कि जी मैं जीत के जाऊंगा, मुझे ट्रॉफी नहीं। एक जेन्युइन कॉज है, सोसाइटी को इम्पैक्ट कर रही है, तो नो इशू, कोई लड़ाई नहीं है। बट द थिंग इज कि अच्छा नहीं लगता लाइक ट्विटर पे एक अकाउंट आप बनाते हो, दूसरा अकाउंट, desperation should not be there, that's it. So what kind of desperation is it? Do you want to say that they have political aspirations and they are using this platform to fulfill their political aspirations? उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई बंदा ऐसा है हमारा इश्यू सॉल्व करके दे दो, उसके बाद अगर आपको इलेक्शन लड़ना है, ट्रस्ट में आई विल बी द फर्स्ट पर्सन हु विल जस्ट सीक द वोट्स फॉर हिम। कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, कोई वो नहीं है। Do you believe government is serious? We recently had a detailed discussion with the subcommittee, तो वहां पे it was a positive meeting, तो हमें थोड़ी सी पॉजिटिविटी वहां से मिली, एंड वी आर जस्ट होपफुल दैट द ऑर्डर व्हिच दे आर गोइंग टू सबमिट दैट विल बी इन आवर फेवर। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो जो एफिडेविट उनको कोर्ट में उनने कहा हम रीसबमिट करेंगे, तो क्या आपको अभी उसके बाद इतला कोई मिली कि कोई नया एफिडेविट बना है, हुकूमत ने उसको एफिडेविट को क्या कहते हैं दोबारा से कोर्ट में पेश किया है? क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल दैट वंस यू सबमिट एन एफिडेविट इन द कोर्ट यू कैन विड्रॉ इट एंड यू सबमिट अ न्यू एफिडेविट। ऐसा हमने आज तक नहीं सुना, मे बी अब होता होगा। मैंने कहीं से सुना था, आई मीन दैट दे आर प्लानिंग टू रिप्लेस द ओल्ड एफिडेविट एंड दे आर गोइंग टू सबमिट द फ्रेश एफिडेविट, बट आई एम नॉट श्योर। अच्छा, बट मैंने सुना है। और आपका राब्ता अगर सब कमेटी के साथ है तो फिर सब कमेटी जो कुछ कामकाज कर रही है उसकी इतला तो आपको जरूर होनी चाहिए, क्योंकि आपको तो स्टूडेंट्स रोज पूछते होंगे क्या बना, क्या हुआ। समय उसके बाद जब वो लास्ट टाइम वी स्पोक टू यू आफ्टर फिनिशिंग दैट मीटिंग, उसके बाद द सब कमिटी सॉट अ डिटेल्ड डॉक्यूमेंट ना, लाइक जितनी भी सजेशंस है, जितना भी डेटा आपके पास है, जितना भी है, यू डू वन थिंग, यू जस्ट शेयर इट विद अस। वी डिड, यस। तो क्या बोला सब कमेटी ने फिर? नहीं, हमने शेयर किया। अभी क्या बोलेंगे, 2 ही दिन पहले, परसों मैंने सबमिट किया था वो। अच्छा, आपने अगर डॉक्यूमेंट सब कमेटी को दिया है, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या सब कमेटी आपके साथ कांटेक्ट में है? कि आपको बताया जा रहा है कि हमने कोर्ट में नया एफिडेविट दे दिया है? क्या आपके साथ, देखो जाहिर सी बात है कम्युनिकेशन का चैनल इसलिए भी ओपन रखना है लीडरों के साथ ताकि आप स्टूडेंट्स को बता सकें जिन्होंने आप पे भरोसा किया है कि हुकूमत कर क्या रही है, क्योंकि आप ही लोग हैं जो चेहरा बन के हुकूमत के सामने गए।
वहां तो उन्होंने ये कहा कि if the need, they exactly use this word if the need arises. हाँ। तो मुझे नहीं लगता कि जो एफिडेविट उनका जो प्लान अगर है या नहीं है कि दे आर गोइंग टू कीप इट इन द पब्लिक डोमेन, मुझे लगता है विद इन 1 or 2 days हमें पता चलेगा कि उन्होंने सबमिट किया है एफिडेविट कि नहीं किया. बड़ा अजीब लग रहा है कि पिछली बार जब उन्होंने एफिडेविट सबमिट किया तो वो एफिडेविट वायरल हुआ और उसके नतीजे में मीटिंग हुई. मुझे ये कहने में कोई अचरज नहीं है, कोई में हिचक नहीं है कि जब एफिडेविट वायरल हुआ उसके फौरन बाद ट्वीट आया कि जनाब आइए कल हम आपसे मुलाकात करते हैं. तो समझ में आ रहा था टकोर लगाने का काम किया जा रहा था कि जनाब हम तो एक्सपोज हो गए, हम तो करने वाले नहीं थे, चलो आओ मीटिंग करते हैं इनके साथ. और इसलिए भी मुझे वो मीटिंग सीरियस इसलिए नजर नहीं आई क्योंकि एक मेंबर ऑनलाइन जुड़ा हुआ था, 2 मेंबर आपके साथ जुड़े हुए थे और जो मेरी इत्तला है उसके मुताबिक जावेद राणा साहब का नाम तक नहीं पता था कि इनका नाम जावेद राणा है. हमको जावेद रैना बार बार बुलाया जा रहा था. और यह भी मुझे पता चला कि जो मंत्री जी एक जुड़े थे कहीं से ऑनलाइन, उन्होंने कहा जी एएलसी और आईबी का जो कोटा उसको थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है. आप रैशनलाइजेशन की बात करते हैं, कमिटी का एक मेंबर कहता है परसेंटेज एएलसी आईबी की बढ़ाओ. तो आई नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू, इज गवर्नमेंट सीरियस? क्या गवर्नमेंट वाकई सीरियस है आपके इशू को लेकर? पहला सवाल आपने कहा कि वो ऑनलाइन जुड़े थे, हाउ डज इट मैटर? नहीं, आई विल गिव दिस थिंग टू देम. दैट हाउ डज इट मैटर कि कोई ऑनलाइन जुड़ रहा है? हम जनाब हम टेक्नोलॉजी है अभी. नहीं, मैंने इसलिए ये कहा कि अगर आपकी मीटिंग प्री प्लान्ड होती चलो आप तो उसमें क्या ही कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज हमारा काम हो जाता है, हमें उस चीज से गर्ज है. हमें थोड़ी पता है प्री प्लान है क्या नहीं, हमें उस चीज से गर्ज नहीं है. नहीं. बट द थिंग इज कि हमारा काम होना चाहिए, दैट्स व्हाट मैटर्स. और सेकंड थिंग इज कि किसी को किसी का नाम पता था नहीं पता था वो भी हमारा, दैट इज नॉट आवर कंसर्न. इनफैक्ट मुझे अभी भी नहीं, इनफैक्ट हमारी जो महबूबा जी उनको भी नहीं नाम आया ना बताना, रिजुजुई क्या रिजुजुई, एनीवे सॉरी. हाँ, तो हाउ डज इट मैटर? उसका ये थोड़ी चेंज है, उसका ये मतलब थोड़ी है कि वो अब. अच्छा, आर यू श्योर रैशनलाइजेशन होगी? नहीं, who can you be sure about anything? But the thing is you can be hopeful. That is the maximum you can, you can have optimism about this thing कि नहीं ये होगा. That's all. But you cannot be sure. How can I tell you that हाँ I am extremely sure? कल को मुझे फिर वहां पकड़ेंगे कि आपने ये कहा. But the thing is कि मैंने ये कहा कि the meeting was positive. अच्छा, कितनी पॉजिटिव थी? मतलब कोई है स्केल है आपके पास? 1 to 10 की स्केल पर रेट करें. Okay. I think 7 to 8 देना चाहिए. 7 to 8. 7 to 8. ठीक है, जैसे आपने कहा 7 to 8 की स्केल पे आप इस मीटिंग को रेट करते हैं. अच्छी तरीके से हमारी बात सुनी और क्या कहा? ये नहीं, they were not in rush. हमने डिटेल बात की. हाँ. जितना भी था एंड देयर वर सो मेनी ऑफिसर्स, दे वर नोटिंग डाउन एवरीथिंग. एंड द बेस्ट थिंग इज कि शाम को जो डीआईपीआर से ट्वीट आया उससे थोड़ी सी होप मिली. जब पहली वाली मीटिंग हुई थी सीएम साहब से उसका कोई रिकॉर्ड नहीं आया. इनफैक्ट किसी ने ये आरटीआई भी फाइल किया था तो वहां पे कोई रिकॉर्ड नहीं आया था. बट ये शाम को खुद ही आया. लाइक उसमें जितना भी वो डिस्कस हुआ था सारा उस ट्वीट में था. साहिल, आप बहुत बेहतरीन तरीके से बता रहे हैं सारी चीजों को, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको याद कराना चाहूंगा कि एक ट्वीट आता है जिसमें खुद चीफ मिनिस्टर कहते हैं, एक ट्वीट नहीं बल्कि असेंबली में एक सवाल आया. उस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि एक सब कमेटी बनाई गई है जिस सब कमेटी को रिपोर्ट देना है, लेकिन कोई टाइम फ्रेम नहीं बताया गया. लेकिन उसके बाद जब ट्विटर पे बवाल छिड़ा, जब सोशल मीडिया के ऊपर हंगामा हुआ, तो अगले दिन फिर असेंबली में सवाल आया तो उसमें कहा गया नहीं जी 6 महीने के अंदर अंदर रिपोर्ट दी जाएगी. आई नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू, आप हुकूमत की वकालत कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जी वो सीरियस हैं, वो सिंसियर हैं. आप सुने ना, आप कह रहे हैं वो सिंसियर हैं. अगर वो सिंसियर हैं तो ये सोशल मीडिया के बवाल के बाद ही क्यों टाइमलाइन चेंज हो जाती है? आप ये गलत बता रहे हैं कि मैं हुकूमत की वकालत करूं. मैं हुआ है, मैं कौन हूं वकालत करने? मैंने ये कहा, आपने सवाल पूछा मुझे रिगार्डिंग द सब कमेटी मीटिंग में. वहां पे तो आई वॉज नॉट द ओनली पर्सन. वहां पे कम से कम 20 लोग थे और भी तबके के लोग थे, सिख बरादरी के वो थे, दूसरी कैटेगरी के लोग भी थे. They are telling me the same thing. They will tell you the same thing. But I'm asking you about this कि आपकी कमेटी का टाइमलाइन 6 महीना है. वो असेंबली के दिन पहले सवाल में आता है कि जी कोई टाइमलाइन नहीं है, लेकिन फिर जब दूसरा अच्छी बात है ना, जब वो आया बवाल मचा आ गया. एट द एंड ऑफ द डे हमें रिजल्ट से मकसद है. आप मानते हैं इसको, इसी को कहते हैं टकोर लगाना. टकोर लगाने का मतलब ये हो गया कि आपको जख्म लगा है, आप उसका पक्का इलाज नहीं कर रहा, आप थोड़ी देर के लिए चलो इनको थोड़ा शांत कर दो. नहीं, वो अगर किसी को लगता है कि शांत करने के लिए थोड़ा सा वो लॉलीपॉप देते हैं, बच्चे जैसे जब बच्चा रोता है उसके मुंह में हम लॉलीपॉप देते हैं एंड देन ही इज लाइक क्वाइट, वैसा नहीं होगा क्योंकि इट इज अ मैटर ऑफ आवर एग्जिस्टेंस. आई हैव बीन टेलिंग दिस फ्रॉम द डे वन. ये हमारे फ्यूचर का मसला है, इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा. सो व्हाट थ्रू दिस मीडियम आई एम रिक्वेस्टिंग द गवर्नमेंट कि आप जल्दी से जो रिपोर्ट है फिनिश इट, इम्प्लीमेंट इट, बिकॉज वी आर लिटरली इन chaos. We are literally frustrated. I can show you the kind of messages I am getting on my WhatsApp, on my Twitter, as if I am somebody. मतलब आप देखो ना, they are seeing a hope.
इसलिए मैं वो उनको बताना चाहूंगा कि लाइक दे आर वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड, दे डोंट सी एनी फ्यूचर, दे इट्स ऑल डार्क। हाँ। सो इसलिए इट बिकम्स इम्पोर्टेंट ऑन योर पार्ट टू रिसॉल्व दिस इशू। और हमें कोई राजनीति नहीं करनी है। एवं मैं अपनी भी बात करूं, ये मसला होना चाहिए क्लियर। मैं चुपचाप करके बैठता, मैं भी लाइब्रेरी में कहीं पे चुपचाप अपनी तैयारी करता एग्जाम के। अच्छा, तो जैसे आपने कहा कि आप तैयारी करने के लिए तैयार हैं, आप कह रहे हैं कि ठीक है, यू आर होपफुल अबाउट गवर्नमेंट बीइंग सीरियस अबाउट दिस। होपलेसनेस तो इज सेम। क्या आपको ये इस बात का इल्म है कि मान लीजिए गवर्नमेंट की कोई रिपोर्ट आती भी है, उस रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए द रूट इज लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफिस, यू कैन नॉट अमेंड द रूल्स। आप कोई भी कानून तब तक उसके अंदर तरमीम नहीं कर सकते जब तक उस पर एलजी मनोज सिन्हा की मोहर ना लगे। तो मुझे बताइए, क्या जिस हुकूमत ने इतनी रिजर्वेशन की परसेंटेज करी है, वो इसके ऊपर मोहर लगाएंगे? उनके इस बारे में क्या ही मैं बता सकता हूँ, एलजी साहब के बारे में। वहां पे फिर अगर वो बात लाइक उनके और आपको लगता है हुकूमत को करना चाहिए? नहीं, हुकूमत को करना चाहिए, जरूरी करना चाहिए। और हुकूमत से ही तो उम्मीद है, हाँ। जिनको हमने वोट दिया है। अभी एलजी साहब की हम बात ही नहीं करेंगे, बिकॉज वी हैव नॉट वोटेड फॉर हिम, या वो आने यहाँ पे नहीं आए वो चुन के, वो तो उनका अलग डोमेन है। बट जिनको हमने वोट दिया है, सरकार को वोट दिया है, जिन्होंने मैनिफेस्टो में ये डाला, उनसे हम उम्मीद करते हैं, उनसे उनके सामने हम प्रोटेस्ट भी करते हैं, उनके सामने ही हम लड़ाई करते हैं, तब जाके चीजें होती है। तो वही होता है, दैट इज द ब्यूटी ऑफ द डेमोक्रेसी। सो आई नीड टू अंडरस्टैंड, कितनी मीटिंग्स अभी तक सब कमेटी की हुई, उसके बाद जो आपके साथ हंगामी मीटिंग एसकेआईसीसी में हुई? नहीं, उसके बाद कौन सी मीटिंग, उसके बाद तो कुछ एक ही हफ्ता हो गया आई थिंक, बट दे आर इन कॉन्स्टेंटली इन टच। सो आई नीड टू अंडरस्टैंड कितना वक्त बचा है कमेटी के टाइम को? कमिटी बनी थी 20 आई थिंक 23 नवंबर, हाँ। बट ऑर्डर आया था 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर। इफ वी विल गो बाय द डेट ऑफ द ऑर्डर, तो फिर 10 जून है। अगर वो जब वो सब कमेटी बनी थी, फिर तो 23 में है। अब आई एम नॉट श्योर 23 मई है कि 10 जून है। अभी 2 महीने हैं, तो आप इंतजार करेंगे? नहीं, वी हैव टू वेट, अच्छा, बिकॉज डेडलाइन के बाद फिर आपके पास ऑप्शंस बचते हैं एंड ऑल। साहिल, मैं अंडरस्टैंड करना चाहूंगा, बिल्कुल आखिरी सवाल है आपसे, कि आपने, हुकूमत ने कहा हम कोर्ट में एक नया एफिडेविट देंगे, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने आपके साथ ये माना कि जो एग्जिस्टिंग एफिडेविट कोर्ट में हमने दिया है, उसमें हमने गलत कहा है कि जो परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन है वो सही नहीं है, हम मानते हैं इसको रैशनलाइज करने की जरूरत है। अब अगर वो एक नया एफिडेविट कोर्ट में देते हैं, तो उसका मतलब साफ तौर पर यह है कि वो उसमें कहेंगे कि हम इसको रैशनलाइज करने जा रहे हैं, ठीक है ना? आपकी मांग भी तो उतनी है। फिर सब कमेटी क्या काम कर रही है? अगर हुकूमत एफिडेविट में कह दे कि हम रैशनलाइज करने के लिए तैयार हैं, तो कहानी खत्म हो गई। मे बी कोर्ट उनको बता देगी कि जस्ट फाइनलाइज द रिपोर्ट एंड जस्ट गेट इट डन, अच्छी बात है। बट यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट विदाउट सेइंग हाउ डू यू वांट टू रैशनलाइज द रिजर्वेशन। आप जब कोर्ट, ट्राइंग टू टेल मी दैट द गवर्नमेंट इज कंफ्यूज कि किस तरीके से इस चीज को करना है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप कोर्ट में अभी गए हैं, तो आपने कहा जी रैशनल, ये परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन है, इनको इतनी है, इनको इतनी है, इनको इतनी है, हम ये इस बेसिस पर है, ये इस बेसिस पर है, ये इस बेसिस है, मैं राइट? जब आप इसको नया एफिडेविट कोर्ट में फाइल करेंगे, तो क्या करेंगे? आप कहेंगे नहीं, ये गलत है, ये रैशनलाइज करने की जरूरत है, ये इतनी हो, ये इस बुनियाद पर मिली है, ये इस बुनियाद पर मिली है, ये इस बुनियाद पर मिली है, हम इसलिए इसको अपोज कर रहे हैं। देन आई नीड टू अंडरस्टैंड, जहूर भट्ट भी तो वही कह रहा है कोर्ट में। आई नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू, इजंट दिस द गवर्नमेंट इज कंफ्यूज कि हमको करना क्या है? यानी आप अगर मुखालफत नहीं कर रहे जहूर भट्ट के केस की, तो आप कोर्ट में जाकर कहिए जनाब ये लीजिए हमारा एफिडेविट, हम वी आर कंसिडरिंग दिस, फाइनलाइज दिस। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जब कमेटी बनी थी, कमेटी के बाद शायद ज़हूर भट्ट साहब गए थे, आई एम नॉट श्योर। तो फिर सरकार ने तो कमेटी बनाई थी। अब अगर कोई उसके बाद जाता है कोर्ट, तो nobody can stop, government cannot stop me or somebody else कि नहीं, you should not approach the But court. what should be government stand in the court? If government is in agreement with you कि ठीक है जी, जो आप Government has to be sincere, उनको ऑनेस्टी दिखानी है, उनको भी पता है, सरकार को भी, इनफैक्ट दे एक्सेप्टेड दिस थिंग कि आप लोगों के साथ बहुत गलत हुआ है, तो ये जो इम्बैलेंस इतना बड़ा है, वी नीड टू करेक्ट इट। तो दे हैव सेड इट ऑन रिकॉर्ड। हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, हमें तो 1.5 महीना है ना, 1.5 महीने में हमें होपफुल रहना है, हमें बोलना है सरकार को, हाँ इट इज योर जॉब, यू विल डू इट, यू हैव टू डू इट। अगर हम अभी से, मैं आपको, इफ यू वांट मी टू से दिस थिंग कि नहीं आई एम नॉट होपफुल, कल को मैं जा ही नहीं सकता उनके पास, दिल भी लाइक भाई साहब कल तो आप इंटरव्यू में ये बोल रहे थे कि यू आर नॉट होपफुल, व्हाट आर यू डूइंग हियर? सो आई हैव एवरी रीजन टू बी होपफुल टिल दिस डेडलाइन। उसके बाद फिर आप देखेंगे फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो आपने सुन लिया, साहिल परे का ये कहना है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो ये भी उम्मीद है इन्हें मुकम्मल तौर पर हुकूमत एक नया एफिडेविट कोर्ट में फाइल करेगी। पर मेरा हुकूमत से बिल्कुल सीधा और बड़ा सिंपल सा सवाल ये, जहूर भट्ट जो पिटिशन लेकर कोर्ट में गए हैं, उसमें उन्होंने आपकी रिजर्वेशन को चैलेंज करा है, और आपने जवाब में जो
आपने जो जवाब दिया है वो जवाब आपने वही कानूनी जवाब दिया है जो कानूनी जवाब इस मामले में बनता है। अगर अब आप एक नया एफिडेविट फाइल करने जा रहे हैं तो उसका मतलब यू आर इन एग्रीमेंट विद व्हाट द पिटिशनर इज सेइंग इन द कोर्ट। इफ यू आर इन एग्रीमेंट विद व्हाट द पिटिशनर इज सेइंग इन द कोर्ट, then what is the point of having a subcommittee? You can straight away make that affidavit public, और इन स्टूडेंट्स को आप कह सकते हैं कि ये लीजिए ये हम रैशनलाइज इस तरीके से करने जा रहे हैं और जहूर भट्ट साहब अपनी पिटिशन को विड्रॉ करें, ताकि हम जो नया ड्राफ्ट है, हम जो ये नया हमारा रिजर्वेशन का फॉर्मूला है, हम इसको लागू कर सकें। तो इसीलिए मैंने कहा कि कहानियां पेचीदा बनी हुई हैं, पेचीदा बनाई गई हैं, और जब सियासी बवाल शुरू होता है और हुकूमत को अपनी कमजोरियां पता चलती हैं तो फिर किस्सा कुछ और छिड़ता है। मामला फिलहाल ये कि रिजर्वेशन के कानून को लेकर अगर हुकूमत एक नया एफिडेविट फाइल करने जा रही है तो फिर सब कमेटी की जरूरत क्या है, ये सवाल हर अक्लमंद आदमी हुकूमत से पूछना चाहिए।